क्लास 11th और मैं एक नए स्कूल में था। ना तो कोई टीचर जाने पहचाने और ना ही कोई स्टूडेंट। सब क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। हर एक चेहरा स्क्रीन पर नया लगता था। पर एक बात मैंने सोची कि क्लासेस के टाइम मैं अपना कैमरा ऑफ नहीं रखूँगा, ऑन रखूँगा, ताकि आसपास के इस एनवायरनमेंट में अपनी एक छोटी सी जगह बना पाऊँ। मुझे अब भी याद है कि क्लास 10th तक मैं जिस स्कूल में था वहाँ पर इवन इंग्लिश की टीचर भी डांटने के लिए कभी कभार पंजाबी बोलती थी, एज आई एम फ्रॉम पंजाब। पर इस नए स्कूल में इंग्लिश की क्लास एकदम अलग थी। सिर्फ इंग्लिश ही बोलने के लिए कहा गया और ये एक अकेली ऐसी क्लास थी जिसमें टीचर बार बार बोलती थी कैमराज ऑन, माइक्स ऑन, स्पीक ओनली इंग्लिश। और हाँ, उस क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स कैमरा ऑन रखते थे। बाकी क्लासेस में या तो सिर्फ मेरा या 2-3 स्टूडेंट्स का ही और ऑन रहता था बस कैमरा। लेकिन जितना ज़रूरी था उतनी इनफ इंग्लिश तो मैं बोल ही लेता था और ये मेरे लिए एक तरह से एक अचीवमेंट भी थी। हो सकता है कई लोगों के लिए ये काफ़ी नॉर्मल बात हो, पर मेरे लिए ये एक अचीवमेंट थी। जहां मैं पहले सिर्फ हिंदी या पंजाबी ही बोला करता था, वहां अब मैं इंग्लिश में बात भी कर रहा हूं, कैमरा ऑन रखा है और स्पॉटलाइट में भी आ रहा हूं। शायद इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ एक कनेक्शन सा भी बन गया। कई स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया। एक तो ऐसा स्टूडेंट था जिसने मुझे काम वाम के बारे में पहले मैसेज किया एंड आफ्टर दैट हम वीडियो कॉल पर साथ में पढ़ाई भी करने लगे। फिर एक दिन फोटोग्राफ वगैरह के लिए हमें कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल बुलाया गया। वहाँ पर मुझे वो दोस्त भी मिला जिससे बात होती थी और 3 और नए दोस्त भी मिले जिन्होंने मुझे क्लासेस में देखा था। वो मुझे जानते थे पर मैं उन्हें नहीं। और ये वही 3 दोस्त हैं जिनकी वजह से मेरी ये PCM की जो जर्नी है, 11th क्लास की, 12th क्लास की ये जो जर्नी है, थोड़ी आसान बनी, थोड़ी सही बनी। वरना ये PCM मुझसे अकेले संभल नहीं रही थी यार, बहुत डिफिकल्ट थी, दिमाग खराब करके रखा हुआ था। फिजिक्स के रोटेशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, और वो मैथमेटिक्स के क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह। भाई साहब, दिमाग का बोल नहीं सकता। फैमिली फ्रेंडली चैनल देखते हैं और भी रिश्तेदार नहीं, बस इतना समझ लो दिमाग खराब करके रखा था। पर इसी कैमरा ऑन रखने की वजह से सिर्फ दोस्त ही नहीं मिले बल्कि कुछ इरिटेटिंग बंदे भी मिले। मेरा नाम स्क्रीन पे विजिबल था। कॉमर्स के भी कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश क्लास में होते थे, कॉमन सब्जेक्ट है। इंस्टाग्राम पे काफियों ने मुझे ढूंढ लिया। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, वीडियोस देखी, अप्रिशिएट भी किया, जेन्युइन फीडबैक भी दिया, पर कुछ ने मजाक भी बनाया। मेरे ही वीडियो में से कोई क्लिप उठा के, कोई फिल्टर लगा के कुछ भी करके पता नहीं भेज देते थे और मैं भी हंसने वाला इमोजी या रिएक्शन उस पर दे देता था। मैं इतना ध्यान नहीं देता था इन चीज़ों पे। ऐसा बाहर से कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है पर अंदर से सही नहीं लगा। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मैं उन जैसा नहीं हूँ यार। मैं शुरू से ही कभी किसी ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में रहा ही नहीं जहाँ पर एक दूसरे की बेइज्जती करने पे प्राउड फील करते हो, और ना ही मुझे ऐसा फ्रेंड सर्कल चाहिए। उल्टा वो तो मेरे दोस्त भी नहीं थे। 11th के फाइनल एग्जाम्स से 2-3 महीने पहले स्कूल्स ऑफलाइन ओपन हो चुके थे। नॉर्मल स्कूल डेज चलने लगे। एक दिन इंग्लिश की क्लास में मैम ने पूछा, क्या आप सबने इंजीनियरिंग ही करनी है? तो मैंने उसमें ना में सिरे लाया था। उस टाइम उन्होंने मुझसे किया क्वेश्चन, देन फिर मैंने कहा टीचर, प्रोफेसर या मोटिवेशनल स्पीकर। आफ्टर दैट मैम थोड़ा सा हंसे, क्लास साइलेंट हो गई, सब मेरी बात सुनने लगे। मैम ने कहा चलो फिर ऐसा करो, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करो आसपास पढ़ने के लिए। तो उस टाइम मुझे खुद नहीं याद मैंने एक लाइन बोली थी। मैंने उन्हें कहा था कि हाँ, मैं कभी कभार वीडियोस बनाता हूँ तो ये लाइन मैंने काफ़ी बोली है तो अब मैं वही बोल देता हूँ। लाइन बोली एंड आई गेस वो काफ़ी अच्छी लाइन थी। वही मैंने अपने एक सेमिनार में उससे पहले अपने पुराने स्कूल में बोली थी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तालियां बजी थी, काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया गया था। पर यहाँ जब मैंने वो लाइन बोली तो रिएक्शन था हंसी, मजाक। सब ऐसे हंस रहे थे जैसे मैंने पता नहीं कोई जोक सुनाया हो। और सबसे ज़्यादा गलत बात जो मेरे सबसे ज़्यादा दिल को लगी वो ये थी कि टीचर तक भी हंस रही थी।
स्टूडेंट्स हंस रहे थे, माना कि आजकल ये जो इंस्टाग्राम और मीम जनरेशन जो है वो किसी भी चीज़ को डीपली एनालाइज करना नहीं चाहती है। अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो चुकी है, नहीं सुनना चाहते किसी को। कोई उन्हें मोटिवेट करना आता है, वो उल्टा उसी को बोलने लग जाते हैं कि तू होता कौन है मुझे बताने वाला, रादर देन ये समझने के कि शायद कुछ अच्छा वहां से वो सुन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, पर नहीं। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये टीचर क्यों हंस रही है? क्या ये भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूं? क्या ये कंपलसरी है कहीं पर कि अगर कोई नॉन मेडिकल या पीसीएम लेता है तो उसे इंजीनियरिंग करनी ही करनी है, अदरवाइज उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है? बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पर अगर मैं उस दिन की बेइज्जती को अपने दिल पर लगा के बैठ जाता और बाद में कभी पब्लिक स्पीकिंग करने की हिम्मत ही ना करता, तो आज ये वाला अंकुर, ये अंकुर नहीं होता। वही एम्बेरसमेंट मेरी स्ट्रेंथ बन गई, वही बेइज्जती, वही हंसी, वही मजाक मेरा ट्रिगर बन गया। आज मैं एक नेशनल सेमिनार दे चुका हूं, कई सारे इंट्रा एंड इंटर कॉलेज पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स जीत चुका हूं, स्टेज पर कॉन्फिडेंस से खड़ा होता हूं कितने ही लोगों के सामने बिना डरे, और ये सब सिर्फ उस एक मोमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया। एंड इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट प्राइड, इट्स अबाउट ओनिंग व्हाट आई डिजर्व। अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं तो एक बात ना ध्यान में रखिएगा कि आपकी एक अननेसेसरी किसी पर हंसी या अपने ही स्टूडेंट का मजाक उसके कॉन्फिडेंस को चूर कर सकता है और दुनिया से लड़ने से रोक सकता है। पर अगर आप उसका साथ देते हैं तो आपका सिर्फ एक प्रोत्साहन ही, एक मोटिवेशन ही उसे दुनिया के सामने डटकर खड़ा रहने की हिम्मत दे सकता है। कॉन्फिडेंस से कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने की हिम्मत दे सकता है। अगर क्लास में कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो उसे रोको, खुद कभी मत बनो उस मजाक का हिस्सा। दुनिया गोल है, घूम कर जरूर आएगा। क्लास 11th की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसके कुछ चैप्टर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखते हैं अगले एपिसोड में, ठीक? चलो, एपिसोड 1 नहीं देखा तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, या चैनल पर जाओगे वहां पर भी तुम्हें मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।